हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो आज हमारा डे 15 है। इससे पहले हम 14 डेज़ कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं डे 1 से और डे 14 तक, तो आप ज़रूर देख लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये क्लासेस उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप इस 30 डेज़ क्रैश कोर्स की हर एक वीडियो ज़रूर देखें। उसके साथ ही अगर आप न्यू हैं देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके साथ ही अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस के नाम से। उसके साथ ही अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको उसके साथ ही मिलेगा। जब आप सर्च करेंगे यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, उसमें ज्वाइन होने के बाद आपको डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, देन उसके साथ ही अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो ugcnetgyan.cs@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं हमें। और यूट्यूब चैनल है ही हमारा यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस के नाम से। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कंटेंट मिलेगा। देन उसके साथ ही आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस के नाम से। तो चलिए भाई अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैक। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अब स्टैक के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली स्टैक होता क्या है, कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं स्टैक की, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऑपरेशन या फिर एप्लीकेशन से पूछा जाता है। और साथ में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन कन्वर्ज़न कि कन्वर्ज़न कैसे करते हैं इन एक्सप्रेशंस के बीच में हम कन्वर्ज़न कैसे करते हैं। तो ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिगार्डिंग एक्सप्रेशन से। ठीक है, सबसे पहली बात, स्टैक होता क्या है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? स्टैक इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मींस इसको हम लीनियर ऑर्डर में मेंटेन कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं। स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर डन ओनली एट वन एंड। तो जो स्टैक है उसके अंदर हमें जो इंसर्ट करानी है कोई चीज़ या फिर डिलीट करानी है, वो हम कहाँ से कराएंगे? ओनली वन एंड। सिर्फ एक एंड से इंसर्शन होगा, एक ही एंड से डिलीशन होगा। और वो कौन से एंड से होगा? टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चाहे आपको इंसर्ट कराना हो कोई या फिर डिलीट कराना हो कोई एलिमेंट स्टैक में, तो वो दोनों एक ही एंड से होंगे। और वो कौन सा एंड होगा? हमारा टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, मिडल से नहीं हो सकता, नीचे से नहीं हो सकता, सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक से ही इंसर्ट होगा, टॉप ऑफ द स्टैक के अंदर ही डिलीट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टैक इज़ ऑल्सो नोन एज लीफो। मीन्स स्टैक किसको फॉलो करता है, किस ऑपरेशन को फॉलो करता है? लीफो ऑर्डर को फॉलो करता है। लीफो क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज़ सबसे पहले अंदर आई है वो सबसे पहले बाहर जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल
आपने स्टैक ऑफ चेयर्स देखी होंगी। जब हम चेयर्स का स्टैक लगा देते हैं तो जो चेयर सबसे ऊपर फिक्स हुई है, सबसे ऊपर एक रो के अंदर हमने इस टाइप से चेयर्स एक साथ अरेंज कर दी, तो जो चेयर सबसे ऊपर है वो कब आई थी? सबसे लास्ट में आई थी। लेकिन अगर कोई उस चेयर को उठाएगा वहाँ से तो वो चेयर सबसे पहले बाहर जाएगी, मतलब सबसे पहले वही वाली चेयर उठेगी जो सबसे लास्ट में अंदर एंटर हुई थी वहाँ पे, ठीक है। और ये लीफो ऑर्डर को फॉलो करता है, आपको ये बात याद रखनी है। लीफो क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक है। उसके बाद द इंसर्शन ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज पुश एंड डिलीशन ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज पॉप। यानी कि आपको दो टर्म याद रखनी है। इंसर्शन को हम क्या बोलते हैं? पुश ऑपरेशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? पुश। जब हम इंसर्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या करना है? पुश करना है, ठीक है। और अगर हम डिलीशन ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कोई एलिमेंट स्टैक से डिलीट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें क्या वर्ड यूज़ करना है? पॉप। हम क्या कर रहे हैं? पॉप, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक स्टैक है। अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमने पुश किया किसी एलिमेंट को। अगर हमने डिलीट ऑपरेशन अप्लाई किया है, दैट मीन्स हमने पॉप किया है कोई एलिमेंट, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेट ऑफ प्लेट्स इन अ रेस्टोरेंट, सेम जो भी एग्जांपल दिया था, तो अगर इस टाइप से हमारी सेट ऑफ प्लेट्स लगी हुई हैं रेस्टोरेंट में, तो जब वो धो के लगाते हैं तो जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है वो सबसे लास्ट में आती है, लेकिन जब उसको कोई उठाता है तो वो सबसे पहले पिक होती है। तो इसलिए किसको फॉलो करता है? लीफो ऑर्डर को, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पुश क्या है, पॉप क्या है। पुश ऑपरेशन इज़ यूज्ड टू ऐड एलिमेंट इन ए स्टैक। अगर हमारा स्टैक है उसके अंदर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है? पुश ऑपरेशन। पुश, ऐड और इंसर्ट। पुश ऑपरेशन इज़ यूज्ड टू ऐड एलिमेंट इन ए स्टैक। किसी स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसको आप क्या बोलेंगे? पुश ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन इज़ यूज्ड टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम ए स्टैक। अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एलिमेंट है, उसको डिलीट करना है स्टैक से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन, डिलीट या फिर रिमूव। अभी देखते हैं वन बाय वन कि हम ऐड कैसे करते हैं स्टैक में या फिर डिलीट कैसे करते हैं स्टैक में, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐड कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ डाटा एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30। इनको हमें इंसर्ट कराना है एक एम्प्टी स्टैक में। स्टार्टिंग में हमारा स्टैक कैसा होता है? एम्प्टी स्टैक। तो इसके अंदर जब हम वन बाय वन एलिमेंट्स को इंसर्ट कराते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमने इंसर्ट कराया 10 को, मीन्स कौन सा ऑपरेशन फॉलो करना है? पुश ऑपरेशन। और पुश क्या करना है आपको? 10, जो सबसे पहला एलिमेंट है, सॉरी। तो 10 एलिमेंट कहाँ पे आ जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्टैक था वो हमारा क्या था? एम्प्टी था। तो जो पोजीशन हमारी सबसे पहले खाली है जहाँ पे लास्ट में, वहाँ पे 10 एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमें पुश करना है 20 को, यानी कि इंसर्ट करना है 20 को, दैट मीन्स पुश 20। 10 को हमने इधर से इंसर्ट करा दिया, पुश करा दिया, पुश कर दिया 10 को, ठीक है, स्टैक के अंदर आ गया। अब 10 पहले से है, उसके बाद हमें पुश करना है 20 को, तो 20 कहाँ जाएगा? 10 से ऊपर जो भी प्लेस खाली मिलेगा वहाँ पे। देन उसके बाद 30 को अगर हमें इंसर्ट कराना है, दैट मीन्स 10, 20 ये पहले से इंसर्ट थे, उसके बाद 30 को क्या करना है? इंसर्ट करना है, मीन्स पुश करना है। तो 30 कहाँ पे आएगा? 20 से ऊपर,
क्योंकि यहाँ तक का स्टैक हमारा फिल है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट खाली जगह है वहाँ पे 30 इंसर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इंसर्शन करते हैं स्टैक में। उसके बाद अगर हमें अप्लाई करना है पॉप ऑपरेशन, क्या पॉप, पॉप मीन्स डिलीट। अगर हम करते हैं पॉप 30 को, तो ये हमारा एक स्टैक है पहले से 10, 20, 30। तो सबसे पहले अगर हम पॉप अप्लाई करते हैं आफ्टर इंसर्शन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स, अगर हमने पॉप किया तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा? 30, जो टॉप ऑफ द स्टैक होगा, टॉप ऑफ द स्टैक। तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा सबसे पहले? 30 यहाँ से बाहर जाएगा और हमारे पास स्टैक क्या बचेगा? 10, 20, 30 हमारा पॉप हो चुका है। उसके बाद अगर हम दोबारा से पॉप ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पॉप ऑपरेशन यूज़ किया है, तो 30 यहाँ से पॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम फिर से पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इस स्टैक पे, तो जो 20 है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है अब? 20, तो 20 यहाँ से पॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 10, एक ही एलिमेंट बचेगा। अगर फिर से आपको पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे बेसिकली एक ही टर्म है, 10 एलिमेंट है, तो वो भी यहाँ से पॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमारा स्टैक कैसा बन जाएगा? दोबारा से एम्प्टी स्टैक। इस टाइप से हम स्टैक के अंदर इंसर्शन करते हैं, इंसर्शन, एंड इस टाइप से हम स्टैक के अंदर डिलीशन करते हैं। ठीक है, इंसर्शन को हम कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं? जब हमें इंसर्ट कराना है तो पुश ऑपरेशन, और अगर डिलीट करना है किसी एलिमेंट को तो हम कौन सा ऑपरेशन बोलेंगे? पॉप ऑपरेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आगे मूव करते हैं। उसके बाद बात आती है एक्सप्रेशन की, क्योंकि कई बार एस्टेट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन एक्सप्रेशन से पूछा जाता है। एस्टेट क्या, चाहे आपका DSSS हो या फिर KVS हो या फिर NVS हो, कोई भी अगर आपका PGT लेवल का एग्ज़ाम है, PGT लेवल कंप्यूटर साइंस का, तो एक्सप्रेशन से आपका एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो बेसिकली एक्सप्रेशन नोटेशंस हमारी कितने टाइप की होती हैं? प्रीफिक्स नोटेशन, इनफिक्स नोटेशन, पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, कौन कौन सी हैं? प्रीफिक्स नोटेशन, इनफिक्स नोटेशन एंड नेक्स्ट वन इज़ पोस्ट फिक्स नोटेशन। अब एक्सप्रेशन होता क्या है हमारा? एक्सप्रेशन बेसिकली हमारा होता है कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। तो एक्सप्रेशन क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। अब ऑपरेटर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर, इस टाइप से ये हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। और ऑपरेंड जो भी हम वहाँ पे सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ABC, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, तो इस टाइप से ये हमारे क्या होंगे? ऑपरेंड। तो एक्सप्रेशन क्या होगा? कोई भी एक्सप्रेशन कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल a + b × c, क्या ये एक एक्सप्रेशन है? तो यस, ये एक एक्सप्रेशन है। कैसे? बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। अब यहाँ पे a, b, c ये क्या हैं? ऑपरेंड हैं, और प्लस इनटू ये क्या हैं? ऑपरेटर हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑपरेंड और ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है, इनफिक्स क्या होता है, या फिर पोस्ट फिक्स क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या होता है? तो प्रीफिक्स, प्री जैसा इसका नेम है, प्री मीन्स पहले। क्या पहले? एक्सप्रेशन क्या था हमारा? कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। तो प्री मीन्स जब हमारा ऑपरेटर कम्स बिफोर ऑपरेंड, जब ऑपरेटर प्लस क्या है? ऑपरेटर है। जब हमारा ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आता है, जब हमारा ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आता है, तो
नोटेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन याद रखनी है ये बात, जब ऑपरेटर पहले आता है ऑपरेंड से, दैट मीन्स प्रीफिक्स नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, क्या ये प्रीफिक्स नोटेशन है? नो। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर कहाँ पे है? बीच में है, जबकि ऑपरेटर कहाँ होना चाहिए था? पहले, ऑपरेंड से। ठीक है, अगर ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले है तो ही वो प्रीफिक्स होगा, अदरवाइज प्रीफिक्स नहीं होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं इनफिक्स पे। इनफिक्स नोटेशन। अब इनफिक्स नोटेशन क्या होती हैं? जिसके अंदर ऑपरेटर मिडल में हो ऑपरेंड के। ऑपरेटर कहाँ हो? दोनों के बीच में हो। दो हो, तीन हो, ऑपरेंड तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेटर होंगे, ऑपरेटर भी कितने ही हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर हमेशा बीच में होंगे ऑपरेंड के, यानी कि ए प्लस बी इंटू सी माइनस टी। तो ऑपरेंड के बीच में हमारे क्या होंगे? ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेटर ये कहाँ है? कहाँ है? इनके बीच में है। तो इनफिक्स मीन्स जहाँ पे ऑपरेटर मिडल में हो इन ऑपरेंड, ऑपरेंड के बीच में हो ऑपरेटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनफिक्स नोटेशन। फॉर एग्जांपल प्लस ए इंटू बी सी डी। अब क्या ये हमारा इनफिक्स नोटेशन है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये तीन ऑपरेंड हमारे एक साथ हैं, इनके बीच में कोई भी ऑपरेटर नहीं है, तो ये इनफिक्स नोटेशन नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आपको आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए कि ये इनफिक्स है या प्रीफिक्स है या फिर पोस्ट फिक्स है। ठीक है, उसके बाद बात आती है पोस्ट फिक्स नोटेशन की। किसकी? पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन कौन सी होती हैं? जिसके अंदर ऑपरेटर बाद में आए ऑपरेंड के। अब ये ए बी क्या थे? ऑपरेंड, और प्लस क्या था? ऑपरेटर। तो जहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में आए तो वो कौन से होंगे? पोस्ट फिक्स नोटेशन। फॉर एग्जांपल ए बी सी इंटू प्लस, तो ये भी क्या है? एक पोस्ट फिक्स नोटेशन है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ऑपरेंड के बाद जब ऑपरेटर आए, प्रीफिक्स क्या हुआ? जहाँ पे ऑपरेटर हो पहले, पहले क्या हो? ऑपरेटर, एंड देन क्या हो? ऑपरेंड। ठीक है, तो वो क्या होगा? प्रीफिक्स। इनफिक्स क्या होगा? ऑपरेंड, देन बीच में ऑपरेटर, एंड फिर से लास्ट में ऑपरेंड, जहाँ पे ऑपरेटर बीच में हो। और पोस्ट फिक्स क्या होगा? पोस्ट फिक्स क्या होगा? पहले आएगा ऑपरेंड और बाद में आएगा ऑपरेटर। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले होगा, इनफिक्स में ऑपरेटर बीच में होगा, और पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर बाद में होगा। उसके साथ ही पोस्ट फिक्स नोटेशन का दूसरा नाम है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो जहाँ कहीं पे आपको लिखा मिले रिवर्स पॉलिश नोटेशन, तो उसका मतलब क्या है? पोस्ट फिक्स नोटेशन। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता इनके दूसरे नाम, और वो सोचते हैं ये पता नहीं कौन सी नोटेशन आ गई, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए पोस्ट फिक्स का दूसरा नाम क्या है? रिवर्स पॉलिश नोटेशन। और प्रीफिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन। तो जहाँ पे अकेला पॉलिश नोटेशन लिखा मिले, दैट मीन्स वो क्या है? प्रीफिक्स नोटेशन है। और जहाँ पे रिवर्स साथ में मिल जाए, रिवर्स पॉलिश नोटेशन मीन्स प्रीफिक्स नोटेशन। तो ये था नोटेशंस की कौन कौन सी नोटेशन होती हैं, किस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स या फिर पोस्ट फिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन में कन्वर्जन की। किसकी? कन्वर्जन की। कन्वर्जन कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल हमें दिया हो इनफिक्स नोटेशन में, इनफिक्स से करना है हमें प्रीफिक्स, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? या फिर हमें दिया है इनफिक्स से पोस्ट फिक्स, कैसे कन्वर्ट करेंगे?
तो इस टाइप से हमें कन्वर्जन भी पूछी जा सकती हैं। वो कोई भी पॉसिबल कन्वर्जन हो सकती है, प्रीफिक्स से इनफिक्स हो सकता है, प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स हो सकता है, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स हो सकता है, पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स हो सकता है, ठीक है। बट जो एस्टेट एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो बेसिकली इनफिक्स टू प्रीफिक्स या फिर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स ही आती है, ठीक है। तो इनफिक्स फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लो, a प्लस बी इंटू सी, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। प्री मीन्स पहले, यानी कि ऑपरेटर कहाँ होने चाहिए, पहले। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बोर्ड मास, तो इसका पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हम, ब्रैकेट्स, देन उसके बाद ऑफ, देन डिवीज़न, एंड देन मल्टीप्लिकेशन, एंड देन एडिशन, एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रायोरिटी पता होने के बाद कि किस ऑपरेटर की क्या प्रायोरिटी है, उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि इसकी एसोसिएटिविटी क्या है। क्या पता होना चाहिए, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मीन्स कि हम अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में 2 बार प्लस है तो उसमें से हम पहले किस प्लस को करें, ठीक है। तो वो क्या होती है, एसोसिएटिविटी। तो प्लस माइनस की एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। सेम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की क्या एसोसिएटिविटी होती है, लेफ्ट टू राइट। मीन्स अगर हमें 2 बार प्लस दिया हुआ है तो पहले कौन सा प्लस सॉल्व होगा, ये वाला, जो इनका कंक्लूजन आएगा, फिर ये वाला प्लस सॉल्व होगा, ठीक है। इस टाइप से आपको एसोसिएटिविटी पता होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन था a प्लस बी इंटू सी। अब हायर प्रायोरिटी, पहले तो हायर प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। तो ये प्रायोरिटी किस टाइप से होती हैं, सबसे हायर की यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस सॉल्व होगा। आपको जब एक्सप्रेशन दिया हो तो उसके अंदर आप ऐसे नंबरिंग कर लें कि पहले कौन सा सॉल्व होगा। और कन्वर्ट किस में करना है, प्रीफिक्स में करना है। तो प्रीफिक्स यानी कि पहले ऑपरेटर होगा, प्रीफिक्स यानी कि पहले ऑपरेटर होगा और बाद में ऑपरेंड होगा। तो जो इस इनफिक्स में बीच में हमें ऑपरेटर दिया हुआ होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पहले। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेंड है, बी सी, इनके बीच में क्या था, मल्टीप्लिकेशन, ये कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे पहले, ठीक है। उसके बाद a प्लस, ये एज इट इज़ रहेगा। तो जब हमने फर्स्ट ऑपरेटर को सॉल्व किया, फर्स्ट ऑपरेटर को उसकी राइट पोजीशन पे पहुंचाया, उसके बाद हमें मिला ये एक्सप्रेशन। अब क्या करना है आपको, अब जो ये आपने अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, इस इतने पार्ट को, इसको आपको एक ऑपरेंड मानना है और इसको दूसरा ऑपरेंड मानना है, और ये बीच में क्या है, ऑपरेटर है क्योंकि प्लस है। तो अब आपको इन दोनों को एज ए ऑपरेंड ट्रीट करना है। क्या करना है, एज ए ऑपरेंड ट्रीट करना है, और ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है। तो फिर से प्रीफिक्स में करेंगे तो ऑपरेटर कहाँ जाएगा, आगे, यानी कि प्लस चला गया बिफोर ऑपरेंड, और उसके बाद पहले वाला ऑपरेंड, देन उसके बाद दूसरा ऑपरेंड क्या था, इनटू पी सी। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रीफिक्स नोटेशन। क्या हो गई, प्रीफिक्स नोटेशन। इनफिक्स टू प्रीफिक्स हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। समझ आया, एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन क्या था, a प्लस बी इंटू सी। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या सॉल्व होगा, प्लस। अब कन्वर्ट किस में करना है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। किस में कन्वर्ट करना है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो क्या करना है आपको, ऑपरेंड को
बाद में रखना है और ये जो ऑपरेटर है ये इनसे पहले आएगा। तो पहले इन दोनों को, इस इतने पार्ट को सॉल्व करना है आपको पहले, यानी कि b इंटू सी। अगर आप इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आएगा बी सी और आगे क्या आ जाएगा ऑपरेटर। ये बन गया, इतने पार्ट का सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में a प्लस जो ये सॉल्व हुआ है आपने प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया, इसको आप एज इट इज़ रखेंगे और जो आपने कन्वर्ट किया उसको आप मानेंगे एक ऑपरेंड और ये वाला दूसरा ऑपरेंड, यानी कि एक ऑपरेंड खाली a है और एक ऑपरेंड ये है। अब आपको इस इतने पार्ट को सॉल्व करना है और इसको अगर आपको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो सेम, ये दोनों ऑपरेंड होंगे और ये क्या है ऑपरेटर, और ऑपरेटर कहाँ आएगा बिफोर ऑपरेंड, तो प्लस आएगा स्टार्टिंग में, देन a एंड इनटू बी सी। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेंड था, फर्स्ट ऑपरेंड, और ये हमारा सेकंड ऑपरेंड था। तो ये एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्ट हो गया प्रीफिक्स में। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? जहाँ कहीं पे भी डाउट लगे आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, फिर आपकी किसी एक दिन आप सबकी क्वेरीज जो होंगी उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में डाल दिया करो या फिर टेलीग्राम पे डाल दिया करो, फिर किसी भी एक दिन मैं सबकी क्वेरीज ले लूँगी जिस स्टूडेंट को जहाँ पे क्वेरी है। उसके बाद अगर हमें सेम एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में, कहाँ पे, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में, तो a प्लस बी इंटू सी। सबसे पहला तो वही बात आपको पता होना चाहिए, हायर प्रायोरिटी, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद एडिशन, ठीक है। अब पहले इस इतने पार्ट को सॉल्व करना है आपको b इंटू सी, तो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेंड पहले आएगा, ऑपरेटर बाद में आएगा। अब इसको आपने सॉल्व कर दिया पोस्ट फिक्स में, इस इनफिक्स को सॉल्व कर दिया पोस्ट फिक्स में, तो अब ये इसको हमें एक ऑपरेंड ट्रीट करना है और ये हमारा दूसरा ऑपरेंड है और बीच में क्या है प्लस, यानी कि इन दोनों ऑपरेंड को हम पहले लिखेंगे और ऑपरेटर कहाँ जाएगा, आफ्टर ऑपरेंड। ऑपरेटर कहाँ जाएगा, आफ्टर ऑपरेंड। तो पहले वाला ऑपरेंड, देन उसके बाद बी सी इनटू और फिर ऑपरेटर। ये हमारा क्या था, फर्स्ट ऑपरेंड, और इसको हमने सॉल्व करने के बाद इसको एज ए सेकंड ऑपरेंड ट्रीट किया था, ट्रीट एज ए सेकंड ऑपरेंड, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ गया ऑपरेटर, ये क्या आ गया ऑपरेटर। तो इस इनफिक्स से कन्वर्ट हो गया पोस्ट फिक्स में, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट होके क्या मिला, ए बी सी इंटू प्लस। तो इस टाइप से आपको इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए और इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, कई बार एक क्वेश्चन एप्लीकेशन से भी पूछ लिया जाता है। तो एप्लीकेशन क्या क्या है, चेकिंग पैलिंड्रोम, जो स्टैक है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए। पैलिंड्रोम होता क्या है आप सबको पता होगा, जिसका स्टार्टिंग, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक स्ट्रिंग है तो इसका स्टार्टिंग का फर्स्ट एलिमेंट एंडिंग के लास्ट एलिमेंट से सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग का सेकंड एलिमेंट लास्ट के सेकंड एलिमेंट से सेम होना चाहिए, इस टाइप से ए बी 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 ए ए ए। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट लास्ट वाले एलिमेंट से सेम होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट लास्ट सेकंड एलिमेंट से, फर्स्ट थर्ड एलिमेंट लास्ट थर्ड एलिमेंट से, और फर्स्ट फोर्थ एलिमेंट। इस टाइप से हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए हम स्टैक का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कन्वर्ज़न के लिए यूज़ करते हैं। अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि कन्वर्ज़न में कैसे स्टैक का यूज़ करते हैं, और उसके साथ ही कन्वर्ज़न में मीन्स इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स,
इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स या फिर पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, तो इस टाइप के कोई भी कन्वर्जन हो उसके लिए भी हम स्टैक का यूज़ करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। अगर हमें किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, फॉर एग्जांपल ABC, ये हमारी कोई एक स्ट्रिंग है, इसको हमें क्या करना है, रिवर्स होके क्या मिलेगी, CBA, तो भी हम स्टैक का यूज़ करते हैं। इसके लिए तो सिंपली स्टैक के अंदर पुश कर देंगे ABC, और जब पॉप करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, CBA। तो रिवर्सिंग स्ट्रिंग के लिए भी हम स्टैक का यूज़ करते हैं। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस जो कि स्टैक के लिए हम यूज़ करते हैं। आई होप आज का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जहाँ कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया है बेसिकली स्टैक क्या था, स्टैक के कौन कौन से ऑपरेशंस थे, और स्टैक की एप्लीकेशंस क्या क्या थी, और नोटेशंस डिस्कस की हैं हमने कि नोटेशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, और नोटेशंस के अंदर हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो ये सब हमने आज डिस्कस कर लिया, और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं पे भी डाउट है देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।